जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय। आज भगवान बढ़िया से परीक्षा ले रहे हैं। आज का ही विशेष महत्व रहेगा क्योंकि उसमें भी अक्षय नवमी भी है और परीक्षा भी लेने लगे। हम सभी जब गर्भ में रहते हैं तो उस समय बुद्धि भगवान में लगी रहती है, मन भगवान में लगा रहता है और बार बार यही विचार आता है कि इस बार अब की बार जब हमारा जन्म हो तो ऐसा प्रयास करें, ऐसा कर्म करें, सुकर्म करें, सत्कर्म करें कि पुनः दोबारा इस 84 लाख के चक्कर में फंसना नहीं पड़े। वहाँ पर ऐसा विचार करते हैं। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो भगवान की माया प्रबल है। नारद जी भी ने कहा था कि हमहू देखे चाहे छियो। नारद जी भी स्नान करते ही नदी में फंस गए और विवाह हुआ, बच्चे हुए, बहुत सारा कुछ हुआ और फिर भगवान जब माया से निकाले उसमें घूमते उतराते रह गए, सब कुछ भूल गए। भगवान जब माया से निकाले तब पूछे देख लो माया, यह माया छिके तोरो एहन लोग जखन फंसाए देव तखन उबरना मुश्किल, कठिन, बहुत कठिन। ई माया से उबारना भी भगवाने काम है। भगवाने से प्रार्थना जब करल जेतै भगवान ई माया से बचाए के रखो, नहीं तो ककरो बोल, ककरो धुन, ककरो रूप, ककरो कुछ अलग अलग चीज सब दे देलखिन। सब वह में हमरा से नंबर कोई नहीं, हमरा से नंबर कोई नहीं, हमरा से नंबर कोई नहीं। आ जे काम रहे से काम सब भूल गए। जे काम रहे, जे गर्भ में रहला, गर्भ में रहते हुए जो प्रतिज्ञा थी, जो भगवान से कह रहे थे, वह भूल जाते हैं माया में फंसकर। माया में फंसकर तो इस माया से भी कैसे उबरें? अपने आप चाहेंगे कि माया से उबर जाएं तो यह भी संभव नहीं है। भगवान जब कृपा करथिन माया से बचले खातिर तभी बच पेबे, नहीं तो हमरा से धनगर नहीं, हमरा से मितगर नहीं, हमरा से पुतगर नहीं, हमरा से रूपगर नहीं, हमरा से बलवान नहीं।
वह में दुनिया में ओझरायल रह जेबै। सब अपना अपना हमरा से नंबर ने सब माने छथिन, सब सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। आ जखन स्वार्थ आवे छन तखन ककरो दोसरा से प्रीति करलका, अपना अपना सब हमरा से नंबर कोई नहीं। लेकिन शास्त्र का कथन है महाभारत में, नहाय नहाय नर न पलितर न वित्तेन न बंधुभि, ऋषयश्चक्रे धर्म योनुचानः सनु महान। कौन महान है? आयु से बड़ा हो गया तो वह भी बड़ा नहीं है, वह महान नहीं है। चाहे 200 साल तक किया रह जाती, आयु से बड़ा, तो आयु से बड़ा होने पर भी महान नहीं होता है। अधिक आयु होने पर महान नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। पलितैर्न, केश सब पाकि गेल, गिर गेल, सौंसे माथा केश उड़ गेल, वह बर नहीं, वह नंबर न वित्ते न धन, धन से भी बड़ा नहीं होता है, महान नहीं होता है। बंधु न बंधु, बहुत बड़ा कुटुंब है, 1 लाख नाती 1.25 लाख, उससे भी बड़ा नहीं होता है। ऋषयश्चक्रे धर्म, ऋषियों ने निर्धारित किया है कि बड़ा कौन होता है, श्रेष्ठ कौन होता है, श्रेष्ठता कैसे मिलती है, श्रेष्ठ किसको मानना चाहिए। तो जो धर्म पथ पर चलता है, पाप से दूर रहता है और पुण्य कार्यों में संलग्न रहता है, लगा रहता है कि हमरा पुण्य चाहिए, वेद शास्त्र अध्ययन, शास्त्र सेवा यह करने में लगा रहता है। शास्त्र की अधीनता जो स्वीकार करता है, शास्त्र से स्वतंत्र हो जाने वाला महान नहीं हो पाता है। शास्त्र की अधीनता स्वीकार करने वाला महान होता है। स्वतंत्र लगे छे, आँख स्वतंत्र छे ने, कान स्वतंत्र छे, नाक स्वतंत्र छे, मुंह स्वतंत्र छे, कुछ यो स्वतंत्र नहीं छे। जखन मन सोचे छे, मन आब सुत रहे चाहे आँख मुनावे, तखन आँख मुनाय छे कि नहीं मुनाय छे? आँखो स्वतंत्र नहीं छे। खाए जखन चाहे तखने हाथ तोड़ते बनबैक छै, या खाएके छै तो रोटी तोड़ते मिलाए के मुँह तक पहुँचते, या मुँह चिबैते, दाँत चिबैते, जी लारते, स्वतंत्र नहीं छे। बोले जे चाह रहिए हन, भीतर से ककरो अधीन मुँह छै जी, उ जे सोच रहले हन, जे कह रहले हन भीतर से मुँह से निकल रहले। मुँह भी स्वतंत्र नहीं छे, कान भी स्वतंत्र नहीं छे। कानो जखन बहिर हुआ खोल छे, बहिर भए जाए छे, स्वतंत्र कानो नहीं छे। जेना लगते जे कान स्वतंत्र तब छे न, कान तो कभी सुननाइ बंद नहीं करे छे, कानो सुननाइ बंद कह दे छे, कानो बहिर भए जाए छे समय पर। जखन नहीं सुने वाला रहते बात, तखन सामने में लोग बोलते रहते हैं, नहीं सुन पेबो, की बोलो, काम बाहर भए जेते, कान से नहीं सुन पेबो। स्वतंत्र ही नहीं छे। अंतःकरण में 4 गो कहल, 4 मन, ये सब मन का अधीन छे। हाथ मन का अधीन छे, हाथ मन जना जना चाहते तना तना हाथ चलते, या पैर चलते, या आँख देखते, या मुंह बोलते, या जे करे छे, नाचे छे, गावे छे, कूदे छे, खेले छे, पहलवानी का जे मन कहते से करते शरीर एकरा अधीन। अगर स्वतंत्र अपना आप को बुझे चाहो, ये स्वतंत्र नहीं छे, शरीर स्वतंत्र नहीं छे, शरीर मन के अधीन छे, मन के अधीन छे। मन जखन जना कहे छे तेना ही शरीर करे छे। मन स्वतंत्र छे, मन भी स्वतंत्र नहीं छे। मन के ऊपर फिर बुद्धि छे, मन के ऊपर बुद्धि है।
बुद्धि जे है न लग गए एना हुए के चाहिए, मोन फिर ओय अनुसार काम करते। बुद्धि जे विचार कर लेते जे ई हुए के चाहिए, एक बेर निश्चय के बता देते, तो बुद्धि जे कह देते ओय पर मोन ओय दिशा में सोचते, ओय दिशा में काम करते, आगा बढ़ते। तो बुद्धि स्वतंत्र, बुद्धि स्वतंत्र नहीं। बुद्धि फिर बुद्धि से ऊपर चित्त, चित्त जहाँ पर मान ले जाए अभी के समय मेमोरी कहे छे, कार्ड में मोबाइलो में लगे छे, सब चीज में लगे छे, कंप्यूटरो में मेमोरी। आ मेमोरी भेले आ ओकरा अंदर एगो रैम फेर होय छे, रैम जैमे सब स्टोरेज रहे, सब चीज जमा धैल रहे छे, सब चीज जैमे जमा धैल रहे छे। पहला पुरान जे चीज जमा करे के छे जमा धैल छे, जेकरा अनुसार से कंप्यूटर चलते, ये चीज बनायल छे सॉफ्टवेयर रैम जहन देल छे, फिक्स जे करल छे प्रोग्रामिंग, ओय अनुसार कंप्यूटर मोबाइल चलते। चित्त भेले, चित्त में सब पहला संस्कार देल छे, बढ़िया खराब सब याद छे ने, लगते नहीं जाए, लेकिन चित्त में सब देल छे। पहलो ज्ञान चित्त में सब देल छे। संस्कार जे होय छे चित्ते के संस्कार करल जाय छे। चित्त से कुसंस्कार जे छे, दोष जे छे उ मिटाए जाए। संस्कार जत्ते होय छे कोने संस्कार, चित्त में जत्ते भी दोष छे उ दोष समाप्त हुए, आ गुण बढ़े, सद्गुण बढ़े, संस्कार होय छे। माने बुद्धि के ऊपर फिर चित्त, चित्त में जे पुरनका लगल छे, जे छाप पड़ल छे, वह अनुसार बुद्धि फिर काम करे छे। बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं छे। चित्त के ऊपर फिर अहंकार छे, चित्त के ऊपर अहंकार छे, आ सब फिर भगवान के अधीन छे। भगवान से बाहर कोई नहीं छे। तो जब स्वतंत्र होइए नहीं सके छिए, स्वतंत्र होए का झूठे के आडंबर कैला से की हुए वाला छी, स्वतंत्र नहीं हो सके छी। कतबो जना अभी आब करे छे, तो कुसंस्कार कहाँ डाले छे? कुसंस्कार चित्त पर डाल दे छे। भोजन जे करे छिए, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो मन पर पहला प्रभाव डाले छे, पहला प्रभाव मने पर डाल दे छे। और सब चीज देखत सुनत दुनिया का चित्त तक पहुंच जाए छे। बढ़िया चीज चित्त तक पहुंचले तो बढ़िया में बढ़े लगबे, आगा पुण्य के तरफ जाए लगबे। आ चित्त में भर पेट खराब घुस गए हन, जात रहले, पहलो देल छे संस्कार नहीं भे सकले, नहीं मिटायल गेले, फॉर्मेट नहीं करल गेले, तो फिर पापे पाप। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। तो महान वह नहीं हो पाता है जो इसके वश में रहता है। जब सब समझ लेगा कि हमको वश में रहना ही है, स्वतंत्र हो ही नहीं सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो वश में रहना है तो किसके वश में रहना है, किसके अधीन रहना है? तो शास्त्र के अधीन रहना है। किसके अधीन रहना है? तो शास्त्र के अधीन रहना है। शास्त्र के अधीन होने पर ही महानता प्राप्त होती है, श्रेष्ठता प्राप्त होती है। जत्ते राजा संत महात्मा साधु एको शास्त्र से बाहर नहीं रहते, सब भगवानो जब अवतार ले छथिन शास्त्र के अधीने रहे। भगवान भी लोक बात छोड़ दिल जाए, हम की है शास्त्र के अधीन रह, लोक अहंकार भे सके छे। भगवान जब अवतार ले छथिन तो वो भी शास्त्र के अधीन भे जाए छथिन, शास्त्र के अधीन चले छथिन, शास्त्र से बाहर नहीं हो छथिन। महानता का एक ही कारण है शास्त्र के अधीन होना, धर्म में रति रखना। युधिष्ठिर उवाच आषाढ़ शुक्ल पक्षे तो यद्देवस्य व्रतम तन्मया सुत पूर्वमे पुराणे बहुविस्तरम्। श्री कृष्ण उवाच श्रावणे कृष्ण पक्षे तो किन्नाम एकादशी भवेत्। एतत् कथय गो
एतत् कथय गोविंद वासुदेव नमोस्तुते शरणराजन् प्रवक्ष्यामि व्रतं पाप प्रणाशनम् नारदाय पुरा राजन् पृच्छते च पितामहः परं यदुक्तवांस्तात तदहं ते वदामि च। नारदोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि तत्तोऽहं कमलासन श्रावणशासिते पक्षे किन्नामैकादशी भवेत् को देवः को विधिस्तस्याः किं पुण्यं कथय प्रभो। युधिष्ठिर जी कहते हैं पीछे जो कथा थी कल वाली हरिशयनी एकादशी की कथा, तो उस एकादशी की कथा में फिर आगे चातुर्मास व्रत का भी विधान किया गया था, बताया गया था। देवशयन कैसे कराए, चातुर्मास व्रत कैसे करे, वो आगे उसमें और भी था। तो एकादशी तक की कथा हम कह दिए थे, चातुर्मास वाला हम छोड़ दिए थे। चातुर्मास कोई करे वाला नहीं है ना, चातुर्मास कह के की कर उनको करे रहता तब चातुर्मास एना ओना ई ऊ। अब आगे युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं जना कार्तिक करे वाला कोई कुछ न कुछ लोग छथिन करे छथिन तब न कार्तिक के चर्चा। चातुर्मास कोई करबे नहीं करे छथिन तो ओकर चर्चा क्या की, ओकर जानते तब ना लोग कोशिश करते कुछ नहीं कुछ होता नहीं होकर जानते नहीं करते लोग कोशिश के ना। युधिष्ठिर जी कहते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी की कथा तो आपने हमको सुनाई और भी पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन है। अब हमको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका क्या नाम है यह बताइए। हे वासुदेव आपको नमस्कार है। भगवान कृष्ण कहने लगते हैं सुनिए यह कथा भी पाप नाश करने वाली है। एक चीज भर पेट दिमाग में सगरे चले छै पाप अलग पुण्य अलग, ठीक। पुण्य से पाप का नाश नहीं हो छै, पुण्यों के फल भोगे पर तो पापो के फल भोगे पर तो ई सिद्धांत सगरे चले छै, ठीक न। जे पुण्य करलो पुण्यों के फल भोगे पर तो पापों को फल भोगे पर तो उ विषय लेकिन खंडित भए जाए छै, पाप खत्म नहीं होय छै। ई सिद्धांत शास्त्र से सिद्ध नहीं होय छै। पाप खत्म पुण्य भी खत्म होय छै, पुण्यो के होय छै आ पापो के नाश होय छै। पुण्यो बनले रहते से बात नहीं छै। पाप ऐसा कोनो भयंकर क्या लेबे पुण्य के भी नाश कर देते, जना कर्म नाशा नहीं पुण्य के भी नाश कर देते। आप ऐसा भी हो पापों के नाश हो जना प्रायश्चित। प्रायश्चित कौन चीज खातिर पाप भए गए, पाप केना खत्म कर होते, पाप खत्म करे खातिर प्रायश्चित विधान है शास्त्र से, शास्त्र से छै पाप के नाश खातिर प्रायश्चित विधान छै। माने पाप के नाश भी होय छै, ई नहीं जे नाश नहीं होय छै से बात नहीं छै, नाश होय छै। अभी तक मन में बैठल तो पाप के नाश नहीं होय छै, पाप के नाश नहीं होय छै, पाप के नाश होय छै। आ भगवान के नाम के तो हरदम जहाँ जे सुनबो सगरे पाप के नाश होय छै, पाप के नाश होय छै, पाप समाप्त होय छै, सगरे कहल जाय छै पाप के नाश भी होय छै। एकादशी व्रत में कौन ऐसा एकादशी कथा रहे जैमे नहीं कहल गए बड़का से बड़का पाप नाश भए जाए छै, समाप्त भए जाए छै। मतलब पाप का नाश भी होता है। यह बांध कर गठरी नहीं रखना है कि पाप का नाश नहीं हो छै। कहल ही जाए छै चर्चा में सिद्धांत में, जब कथा पुराण से बाहर वाला तनिक दर्शन वाला में चल जेथिन न पाप के नाश हो न पुण्य के नाश हो। जे कैल हन दुनू भोगे पड़तो, पापो भोगे पड़तो पुण्यो भोगे पड़तो, नहीं दुनू के नाशो हो छै। बड़का पाप जखन कैल हो पुण्य के भी नाश भए जेतै, आ बड़का पुण्य जखन भए जेतै तखन पाप के नाश भए जेतै। राम नाम राम 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 कैला से पाप के नाश होइ छै।
राम 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 केला से भगवान के नाम लेला से, भजन केला से, कीर्तन केला से, वेद पढ़ला से, जप केला से, पूजा केला से पाप के नाश होय छे। तो एकादशी में भी कह रहे हैं इससे पाप का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। वही कथा कहने जा रहा हूं। यह कथा नारद जी को ब्रह्मा जी ने पहले सुनाई थी। नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मन, मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। इसका क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, क्या विधि है, क्या पुण्य है, सब कुछ सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, इति तस्य वचः ब्रह्मवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मावचनमब्रवीत् शृणु नारद ते वचमि लोकानां हितकाम्यया। कहते हैं कि लोक के हित के लिए मैं तुमको यह कथा कह रहा हूँ। लोक का हित क्या, लोगों ने आप सुनबो, लोगों के पाप नाश होते न। लोक के हित के लिए मैं तुमको यह कथा कहता हूँ। श्रावण एकादशी कृष्णा कामिके च नामतः तस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम है कामिका एकादशी। कामिका और तस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। इस कथा को सुनने से किस यज्ञ का पुण्य मिलता है, फल मिलता है? वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। करबो वाजपेयी यज्ञ नहीं होता है, बिना होने कथा सुनला हम फल छे। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। यस्याम यह पूजयेत् देवं शंख चक्र गदाधरम श्रीधराख्यम हरिम विष्णुम माधवम मधुसूदनम। कहते हैं कि इसमें भगवान विष्णु की पूजा श्रीधर नाम से करनी चाहिए, जो शंख चक्र गदा इत्यादि धारण करते हैं। व्रजते ध्यायते यो वै तस्य पुण्य फलम शृणु। इनका नाम किसी भी प्रकार से लेने पर, ध्यान करने पर, जितना भगवान विष्णु का ध्यान करने पर जितना पुण्य मिलता है, न गंगायाम न काश्याम वै नैमिके न च पुष्करे तत्फलम समवाप्नोति यत् फलम विष्णु पूजनात्। भगवान विष्णु के ध्यान पूजा कैला जते फल मिले छै ओते फिर आहार कहूँ नहीं। केदारे च कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे न तत्फलमवाप्नोति यत् फलम कृष्ण पूजनात्। फिर पुकार है, केदार हो या कुरुक्षेत्र हो ग्रहण में, वहां भी दान पूजन इत्यादि करने से जितना फल नहीं प्राप्त होता है उससे अधिक फल, उससे अधिक पुण्य इस एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। ससागर अनोपेतां यो ददाति वसुंधरां गोदावरीयां गुरौ सिंहं व्यतिपाते च गंडके। कहते व्यतिपात में गोदावरी हो, गंडकी हो, सिंहादित्य में गोदावरी नदी पर जाकर दान का महत्व कहा गया है। व्यतिपात में गंडकी में पुण्य मिलता है, अधिक फल मिलता है, जैसे कुरुक्षेत्र में ग्रहण का है उसी प्रकार से। तो कहते हैं कि दान का जो फल जहाँ जहाँ कहा गया है, जहाँ जहाँ इस समय यहाँ पर दान, इस समय यहाँ पर दान, उस समय वहाँ वहाँ जाकर दान करने पर कितना दान, कितना दान। तो ससागर वनोपेताम, सौसे समुद्र सहित, सब धरती सहित, जंगल सहित सौसे धरती जो दान के दिए। यो ददाति वसुंधराम, माने इत्या होते जकरा नहीं करते दान है। तो इत्ते दान भी यदि कोई करे वाला हुआ, जना राजा बलि उतकिन बेसी कह दिलखिन। तो इतना दान करने पर भी जो पुण्य होता है, जो फल मिलता है,
न तत्फलमवाप्नोति यत् फलम कृष्ण पूजनात्। लेकिन भगवान कृष्ण का पूजन करने से जितना पुण्य होता है, जितना फल होता है, उतना फल उसमें भी प्राप्त नहीं होता है। कामिका व्रतकारी च युभौ सम फल स्मृत। और कामिका एकादशी का व्रत करने पर भी उतना ही पुण्य होता है। प्रसूयमानां यो धेनुं दद्यात् सोपस्करां नरः तत्फलं समवाप्नोति कामिका व्रतकारकः। गोदान में एक विशेष है कि गाय जब बच्चा के जन्म दैत रहे छै, ओहि समय में यदि दान करे तो उ गोदान सबसे उत्तम है। जन्म दैत समय करे उस प्रकार का गोदान। सोपकरण मने सिंह में सोना, खून में चांदी, ये सब लगाए के वह दान करने पर जितना फल प्राप्त होता है वह भी कामिका व्रत के पुण्य की बराबरी नहीं कर पाता है। श्रावणे श्रीधरम देवम पूजयज्ञो नरोत्तमः तेनैव पूजिता देवा गंधर्वो रगपन्नगा। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजा जो कामिका एकादशी के दिन करता है, व्रत करता है, वह भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी चराचर गंधर्वो तेने पूजिता देवा गंधर्वो रगपन्नगा। देवता, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, पूरी सृष्टि की पूजा सीधा कहे सबकी पूजा कर लेता है, इतना पुण्य मिलता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कामिका दिवसे हरे। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजनीयो यथा शक्या मनुष्य पाप भीरुभिः संसारार्णवमग्नानां ये पाप पंक समाकुलाः तेषामुद्धरणार्थाय कामिका व्रतमुत्तमं नातः परतरा काचित् पवित्रा पापहारिणी। एवं नारद जानीहि स्वयमाह पुरा हरिः अध्यात्म विद्या निरतः यत् फलं प्राप्यते नरः ततो बहुतरम विद्धि कामिका व्रत सेवनात्। और भी कह रहे हैं कि संसार में जो इस दलदल में फंसा हुआ है, पाप में भी फंसा हुआ है, पापों करे वाला, यहाँ पापियों का आप कहीं दल की धर्मात्मा खातिर अलग अच्छा है, पापियों खातिर पाप के दलदल में जो फंसा हुआ है, मैंने पाप छोड़ के जो धर्म कभी नहीं किलखिन हन, वो भी तेषामुद्धरणार्थाय कामिका व्रतमुत्तमम्। उसके लिए भी उस पाप के दलदल से उबरने का जो सबसे उत्तम उपाय है वह है कामिका एकादशी का व्रत। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है कामिका एकादशी। नातः परतरा काचित् पवित्रा पाप हारिणी। इससे अधिक पाप हरण करने वाला दूसरा व्रत नहीं है। पवित्र करने वाली और कुछ पवित्र करने वाला नहीं है। एवं नारद जानी स्वयं आह पुरारे। ऐसा भगवान विष्णु ने ही स्वयं बताया है। अध्यात्म विद्या निरतः यत् फलम प्राप्यते नरः। जो आत्म विद्या में लगे हैं, ज्ञान मार्गी हैं, अध्यात्म विद्या प्राप्त करते हैं, दूसरे को देते हैं, लगे रहते हैं, उनको जो पुण्य प्राप्त होता है ततो बहुतरम विद्धि कामिका व्रत सेवनात्। उससे भी बहुत अधिक कामिका व्रत को करने से पुण्य प्राप्त होता है। रात्रौ जागरणं कुर्यात् कामिका व्रत कृन् नरः न पश्यति यमं रौद्रम नैव पश्यति दुर्गतिम। और रात में जागरण करने पर सभे व्रत में जागरण छठ भेलै न, छठो में जागरण छै।
वो कथा चुक गेल हो छठ दिना, छठ वाला सब गोटा छठो के कथा छै। चुक गेल है। छठो में कोनो व्रत छै ओहिमे जागरण होबे करते, जागरण नियमित छै। रात्रौ जागरणम कुर्यात् कामिका व्रत कृन् नरः। रात्रि में जागरण करके जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, न पश्यति यमम रौद्रम नैव पश्यति दुर्गतिम, वह यमराज का रौद्र रूप नहीं देखता है। यमराज का रौद्र रूप गरुड़ पुराण जखन सुनने हो तखन सुनने हो जे रौद्र रूप पापी जब बह गए, चित्रगुप्त बताए देलका जी बड़का पापी है, तब वो विशाल भयंकर रूप धैलका बड़का वो देख के पापी कांपे लगा। तो वह कामिका एकादशी का व्रत करने वाला, रात्रि जागरण कर लेने वाला यम का रौद्र रूप नहीं देख पाता है। भयंकर रूप जो यमराज का है वह नहीं देख पाता है। नैव पश्यति दुर्गतिम, और उसकी दुर्गति नहीं होती है, दुर्गति नहीं देख पाता है, नरक में नहीं जाता है। न पश्यति कुयोनिम च कामिका व्रत सेवनात्, उसको कुयोनि में भी नहीं जाना पड़ता है। कामिकायाः व्रते नैव कैवल्यम योगिनो गताः, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्यो नियतात्मभिः। बड़े बड़े योगी भी जो थे, जिनको होता था कि हम योग से भगवान को पालेंगे, जब योग से नहीं प्राप्त कर सके भगवान को, तो बड़े से बड़े योगी भी कामिका एकादशी का व्रत करके तब भगवान को, भगवान की कृपा से प्राप्त करने में सक्षम हुए, प्राप्त कर लिए। तुलसी प्रभवै पत्र यो नरः पूजयेत् धरिम नवै स लिप्यते पापः पद्म पत्र मिवाम्भसा। कहते हैं तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला, जो भगवान विष्णु की पूजा करता है तुलसी से, तो वह पाप से यदि गलती से पाप भइयो जाए, क्या मैंने यहाँ से छे पाप लोग धर्मात्मा से भय सके छी, ई नहीं धर्मात्मा से पाप नहीं होता है, ई संभव नहीं छे। धर्मात्मा कतो चेत के चलबो धर्म पर, हम पाप नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, पाप तैयो कहीं न कहीं होते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको वह पाप उसके शरीर में नहीं सट पाता है। कैसे? तो कहीं कहते हैं जैसे कमल का फूल पत्ता, कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन वह भींगता नहीं है, वह गलता नहीं है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु की तुलसी से जो पूजा करने वाला होता है उसको पाप स्पर्श नहीं कर पाता है। रत्नमौक्तिक दूर रत्नमौक्तिक वैदुर्य प्रवालादि विरर्चितः न तुष्यति तथा विष्णु तुलसी पूजनाद्यथा। जिसका सामर्थ्य है उसके लिए है कि रत्न से भी करे मोती। अच्छा, कथा कार्तिक महात्मा वही तय रत्न से पूजा करे वाला राजा और तुलसी से मंजरी से पूजा करे वाला गरीब ब्राह्मण, दोनों कथा है वो कार्तिक महात्मा में भोरका में जो है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विधान वो भी है जिसका जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार धन भी धर्म में लगाए, नहीं तो धन का कोई काम नहीं भले। धन नहीं लगायल गए, धन के उपयोगिता सबसे उत्तम गति धर्म है, तो वो विधान भी है। तो रत्न मोती हीरा ई सब चढ़ा कर सोना के मुकुट बनाए के चढ़ेथिन पूजा करथिन, ओहिमे भी ओते भगवान प्रसन्न नहीं होय छथिन जते प्रसन्न तुलसी चढ़ैला से होय छथिन। तुलसी मंजरी भिस्तु पूजितो येन केशवः आजन्मकृत पापस्य तेन सम्मार्जिता लिपिः। तुलसी के मंजरी से जो भगवान विष्णु की पूजा कर लेता है, आजन्म का पाप
जन्म भर जितना भी पाप किया गया है वह और जो किया जाएगा वह पाप उसको उसके शरीर में सत नहीं पाता है। या दृष्टा निखिलाघ संघ समनी दृष्टा को पावनी रोगा नाम वंदिता निरसने सिक्तां तकत्राशिने प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य शरणोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अब तुलसी का नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तुलसी धन्य है, यह तुलसी धन्य है कि तुलसी का दर्शन पापों को दूर करने वाला है। तुलसी का स्पर्श भी देह को शुद्ध करने वाला है। तुलसी को प्रणाम करने से भी रोग का निवारण होता है। तुलसी को प्रणाम करने से भी रोग का निवारण होता है। और तुलसी में जल देने से यमराज डरने लगते हैं। जो तुलसी में जल देता है उससे यमराज भी डरने लगते हैं। और जो तुलसी लगाता है वह सीधे भगवान के धाम में पहुंच जाता है। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। दीपम ददाति यो मर्त्यो दिवारात्रे हरेर्दिने तस्य पुण्यस्य संख्यानम चित्रगुप्तोऽपि व्यक्तिना। और जो दीप भी देता है विशेष करके हरिजागरण आदि में, तो उसके पुण्य को तो चित्रगुप्त लिख ही नहीं पाते हैं। चित्रगुप्त को लिखने में कि इसको कितना पुण्य दिया जाए चकरा जाते हैं, लिखने में सक्षम नहीं है, जान नहीं पाते हैं कि इसको कितना पुण्य प्राप्त हो गया। कृष्णाग्रे दीपको यस्य ज्वलेद एकादशी दिने पितरस्तस्य तृप्यन्ति अमृतेन देवे स्थिता। अब पितर की तृप्ति वाला भी चले ले। भगवान कृष्ण के आगे एकादशी के दिन जो दीपक जलाता है उसके पितर अमृत पान करते हैं स्वर्ग में। उसके पितर स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। मैंने सबको छूट गए कम से कम एगो एकादशी विशेष रूप से दीप के फल गले। दीप जाते जलते ताते अमृत पान करते हैं पितर। घृतेन दीपम प्रज्वाल्य तिलतैलेन वा पुनः प्रयान्ति सूर्यलोकेशौ दीपकोटिशतैर्व्रतः। घी को होय या तेल को होय, घी को होय तो घी बनाओ अपन घर को होय घी, आ तिल तेल तो तिलो माहिल का अपन आँख सामने वाला हो। बोतल वाला किनल का नहीं छे शुद्ध। बोतल से जे कीन के तिल के तेल आवे छे वो शुद्ध नहीं छे, गारंटी वो कतबो ले ले ओकर माइन नहीं छे। महबे पड़ता है अपने से महबे तब आराम भीम छे। तब तो तिल कीन के महबे में जते भीड़ पड़ता है वैसे ज्यादा आराम तब घीए में छे। यदि गाय घर में छे तो नहीं छे, वो आराम से छाली निकाल बनत रहते, वही कम भीड़ छे। नहीं किने पड़ते कनो जाए के तिल आ नहीं महवेल जाए पड़ते आ नहीं फिर ओकर आरो वैसे आराम घी तब छे। घी नहीं हुआ तब तिल तेल छे, घी नहीं हुआ तब तिल तेल। वो शुद्ध नहीं छे, मिलावटी छे, वो शुद्ध नहीं छे। अयम तवाग्रे कथितः कामिका महिमा मया अतौ नरः प्रकर्तव्या सर्वपातकहारिणी ब्रह्म हत्यापहरणी भ्रूण हत्या विनाशिनी त्रिदिवस्थानदात्री च महापुण्य फलप्रदा श्रुत्वा महात्म्यमेतस्या नरः श्रद्धा समन्वितः विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापैः प्रमुच्यते। यदि श्रद्धा से सुन लो, विश्वास से सुनला वाला भी सुनियो वाला विष्णु लोक प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बना के चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो देखना इंद्रियों के न गोरे भले देखना इंद्रियों के न गोरे भले देखना इंद्रियों के न गोरे भले देखना इंद्रियों को न गोरे भले इन पे दिन रात संयम के कोरे लगे इन पे दिन रात संयम के कोरे लगे अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो दुख में तरपो नहीं सुख में फूलो नहीं दुख में तरपो नहीं सुख में फूलो नहीं प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बना के चलो याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी मन में शंका हो तो लोग लेबो करतो जे कथा सुनला से केना मिल जैतो विष्णु वैकुंठ नहीं उठे छै एकर कोई मायने नहीं ओकरा वैकुंठ नहीं चाही ओहि चलते कह रहल तोरा वैकुंठ चाही कि नहीं चाही से बात चाही जकरा चाही ओकरा विश्वास करे पड़ते विश्वास कैलकै आगा के राह भगवान देखथिन केना मिलते उ भगवान संभारथिन उ फिर केना मिलते बुद्धि लगबे के जरूरी नहीं छै ई सुनला से केना हमरा वैकुंठ मिल जाए विश्वास के काम छै विश्वास करे पड़ते आगा केना मिलते भगवान जानथिन वो अपना हाथ में छेबे नहीं करे केना जाके ले लिए घर वाला अमरूद के गाछ नहीं छै जे अमरूद लगल छै जाके तोड़ लेबै अपना हाथ में नहीं छै भात दाल सानल छै गप 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 अपना हाथ में छेबे नहीं करे हार पार के विश्वासे कनहु से जेबे तो विश्वासे करे पड़ते विश्वास करबे ओकरा भड़कैला से कोई मायने नहीं भड़कावे वाला जे होइ छथिन ई सुनला से केना हेतै सुनला से नहीं हो सकै छै ई कैला से नहीं हो सकै छै मोन चंगा मन चंगा मन चंगा मन चंगा मन चंगा तोहर मन चंगा नहीं छो तो तोहर नहीं रखो हमर मन केना चंगा होते से भगवान जानथिन खुट्टा गारे के मन ई छै हमर मन केना चंगा होते इहो भार भगवाने के चाही भगवान जानथिन केना करथिन हमरा विश्वास
रखे याद, तब याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगा प्रभु को कभी। ध्यान विश्वास रखने रहो, तब कखनो न कखनो हुनका याद अयता जे केना कए एकरा हम राह बनाए दिए। याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। जमबे पड़ते विश्वास रह रह के कतबो तोड़े वाला कोई है जी सबसे कुछ नहीं हुए वाला छो। विश्वास पर खुट्टा हम गाड़बो है जी, हमें यह करबे करबो, हमें विश्वास करबे करबो, कतबो तोड़ दिए ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं हो छे, ना नहीं हो छे, व्रत कुछ नहीं हो छे, ये इस कुछ नहीं हो छे। मोनो चंगा भगवाने करथिन, तोहर मन कभी चंगा नहीं होता। तू यदि विश्वास तोरा ले ले हन मोने मन सोचा कहे के जरूरी नहीं छे, हुनकर यदि आवे कहल तो ओकरा कहे के जरूरी नहीं छे। तोहर तोरे मन में मैल छो फलना चिलना, हमर मन केना भगवान साफ करथिन से भगवान के काम छे, लेकिन तोहर केना साफ करथुन तू सोचो। तोहर मन बुझाय छो चंगा है, अपना मन चंगा रहो। हमर खुट्टा हिये छे, हमर खुट्टा एजे गरल रहते। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। टीवी और जे छै, टीवी जखन देखे लगबो, मोबाइल देखे लगबो, विश्वास खत्म हुए लगतो से जान लियो। टीवी मना जे कर लियो, टीवी मना करे कारण, मोबाइल मना करे कारण, तू जना जना तो देखे लगो तोहर विश्वास खत्म हुए लगते। सीधा बात है, तोहर विश्वास खत्म हुए लगता है। अभी जना विश्वास बढ़े होता है, अभी विश्वास बढ़े होता तो टीवी देखे जाओ, खूब बढ़िया लगता है। पूजो दिखाई रहा, दुर्गा पूजा कह रहा, राखियो दिखाई रहा, यह कह रहा, वह कह रहा, वह कह रहा, छठो देखेलकै, होलियो देखेते। ई धर्म वाला छै, बढ़िया सीरियल छै, मन में लगता ई बढ़िया सीरियल छै। नहीं वो तोरा विश्वास खत्मे करता से बढ़िया से जान ले, वो जो तोरा विश्वास खत्म होबे करते। किया मनाबे ले? विश्वास खत्म भे जेतो तभी। विश्वास बढ़बे के छै, खत्म नहीं करे के छै। यदि खत्म करे के छो विश्वास, खूब टीवी देखियो, खूब मोबाइल देखियो। आ यदि बढ़बे के छो तो ओकरा देखना बंद करे पड़तो। मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। अब अगला श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, रावणस्य शिते पक्षे किन्नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। युधिष्ठिर जी फिर पूछते हैं, भगवान का श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कामिका थी उसकी कथा तो हो गई,
अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, उसकी क्या विधि है, इत्यादि इत्यादि वह सब सुनाइए। श्री कृष्ण वाच शृणुक्वावहि तो राजन कथाम पाप हराम पराम यस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। एक राम फिर भगवान कृष्ण कह रहा कि नंजना पहने फल रह रहा कि नहीं फिर फल सुनइयो में वाजपेय यज्ञ का फल यस्याः श्रवण मात्रेण कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, प्राप्त होता है। मने कथा श्रद्धा से ध्यान से विश्वास से सुने पड़ता है तब मिलते। द्वापर से युग साधो पुरा मा आरो काम की छ, आरो काम की छ, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, यह काम है, आरो काम नहीं चाहिए, आरो काम नहीं चाहिए, काम यह असल में चाहिए। द्वापर से युग साधो पुरा माहिष्मति पुरे राजा महिजिदाख्यातो राजम पालयति स्वयं। कर द्वापर युग की एक कथा कहने लगे कि द्वापर युग में एक पहले कथा कहने लगे, अभी नाम और नहीं बताए, नाम है पुत्रदा एकादशी, इसका भी नाम पुत्रदा ही है और भी नाम वहां आगे फिर बताएंगे। द्वापर की कथा है और द्वापर के आरंभ की ही कथा है, ये नहीं कि द्वापर के बीच में समापन में आरंभ में ही कहा कि तो माहिष्मतिपुरी की चर्चा कथा है। माहिष्मतिपुरी का राजा थे जिनका नाम था महिजित, महिजित राजा का नाम था महिजित, माहिष्मतिपुरी के राजा थे। द्वापर युग की कथा है। धर्मात्मा राजा थे, सब कुछ जैसे अन्य धर्मात्मा राजा धर्म पूर्वक करते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन और अपना धर्म निभाना इत्यादि सब कुछ अच्छे से कर रहे थे, कहीं पर पाप इत्यादि नहीं करते थे। सब कुछ अच्छा रहते हुए भी उनको भी एक वही समस्या थी, पुत्रहीनस्य तस्यैव न तद्राज्यं सुखप्रदम। पुत्रहीन थे और पुत्रहीन थे तो न तद्राज्यम सुखप्रदम, तो फिर उनको सब कुछ बहुत बढ़िया रहते हुए भी, बहुत अच्छा राजकाज रहते हुए भी सुख नहीं प्राप्त होता था। अपुत्रस्य सुखम नास्ति इहलोके परत्र च यततोस्य सुत प्राप्तौ कालो बहुतरो गतः। उनके दिमाग में था अपुत्रस्य सुखम नास्ति, अपुत्र को सुख नहीं प्राप्त होता है, यह लोक हो या परलोक हो। अब मतलब इस लोक में हो या परलोक में हो, जहाँ कहीं भी हो, बिना पुत्र के सुख नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अजका जी सब बरोध भय रहे हैं, एक राम नहीं ई लोक में सुख नहीं ऊ लोक में सुख, यदि बरोध बन गए। पुत्र हुए तब सुख, पुत्र नहीं हुए कुपुत्र भे जाए तब सुख नहीं होते। तब यह लोक गेल वह लोक गेल, जो लड़ाइत रहबो और जो लड़े को कुपुत्र यदि भे जेते तो कहीं सुख नहीं मिलते। यततोस्य सुत प्राप्त हो कालो बहुतरो गतः। बहुत समय बीत गया, प्रयास करते रहे कि किसी प्रकार से किसी उपाय से पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन न प्राप्तश्च सुतो राज्यः सर्वसौख्य प्रदो नृणाम। लेकिन किसी भी उपाय से किसी भी प्रकार से उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। पृष्ट्वात्मानं प्रवयसं राजा चिंता परो भवत सदो गतः प्रजा मध्ये इदं वचनम् अब्रवीत। और किसी भी प्रकार से जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो एक बार वह बहुत विशाल सभा लगाया, प्रजा के बीच में चला गया, सबके सामने बोलता है, इह जनमनि भूलोका न मया पातकं कृतम अन्यायोपार्जितं वित्तम क्षिप्तम कोशे मया नहीं। प्रजा को कह रहे हैं
पृष्ठात्मानं प्रवेशम राजा चिंता। प्रजा को कह रहे हैं कि मैं पुत्र के लिए चिंतित हूँ। प्रजा सब भी चिंतित, राजा सब कुछ तो बढ़िया छेबे करे, खूब बढ़िया, सब प्रजा सुखी छै, सौंसे भरल पुरल छै, की कष्ट तोरा छै, तोरा मुंह पर तेरा बज रहा है, तोरा दुख कोन चीज का कष्ट। तो हमरा कष्ट जे पुत्रहीन कोनो पाप हो तो करे। तो राजा कहते हैं यह जन्मनि भूलोका न मया पातकम कृतम। ई जन्म में हम पाप नहीं कैलहुँ हन। अन्यायोपार्जितम वित्तम क्षिप्तम कोशे मया नहीं। हम 1 रुपया ककरो अन्याय पूर्वक टैक्स भी नहीं लेलहुँ हन। ब्रह्मस्वम देवद्रविणम न गृहीतम मया क्वचित। नहीं हम कहीं ब्राह्मण का धन हरण कैलहुँ, नहीं कहीं देवता का कोनो चीज उठाई लेलहुँ, देव द्रव्य को भोग कैलहुँ नहीं लेलहुँ। न्यासापहारो न कृतः परस्य बहु पापदः। सुतवत पालितो लोको धर्मेण विजितामहि। मैंने किसी का भी कुछ अपहरण नहीं किया, किसी ने कुछ विश्वास पूर्वक दिया तो मैंने वह भी उसको लौटा दिया। ये नहीं कि दिया और रख लिया। लोग सब चर्चा कर रहे थे कि ई नहीं होल होते, ई नहीं होल होते, ये सब आराम से हो सके छे। कहते नहीं हम ये सब कुछ नहीं कैलहुँ हन। प्रजा के पालैये में कोनो त्रुटि होता। सुतवत पालितो लोको धर्मेण विजितामहि। नहीं, प्रजा के पालन में भी सुतवत पुत्र के समान मैं प्रजा का पालन करता हूँ। अब इस समानता में भी पुत्र के समान पालन का मतलब यह नहीं होता है कि सबको एक समान सारी व्यवस्था दे देना। अब मैं ले जाए बड़का बेटा 5 साल का, छोटका बेटा 1 महीना का, बड़का बेटा के जे खिलायल जेते से छोटका बेटा खिलायल जेते हैं। पुत्रवत मने भी भेले जकरा जय योग्य जे छै तेहन। इन्हें जो ओकरा ठूस को जे बड़का बेटा केलके 5 साल वाला 5 गो रोटी खाई लेलके तो तोरा मुंह ठूस के खिलाय देबो। समानता के मने ई भी नहीं होय छै। अभी समानता चिकरे छै। समानता के मतलब ई भी नहीं होय छै जे 4 गो बेटा छै, 4 के एके रंग सब चीज करल जेतै। सबके समय के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जकर जेहन जे आवश्यकता छै ओहि अनुसार ओकरा करना ई होय छै समानता। समानता के मतलब ई नहीं जे अभी लड़ाई यह चीज कोई चीज हमें खाओ भाई नहीं खाओ, हमें बने शुगर है, ठीक, हमें शुगर है तो है। घर में 10 गो रसगुल्ला आइलो, 5 गो ओकरा दो, 5 गो हमरा दो। बराबरी समानता में नहीं भेल छै। ओ जो उ नहीं भेले शुगर मिठाई एले तो मिठाई जकरा शुगर नहीं छै ओकरा पड़ जेते, आ दोसर चीज दोसर के पड़ जेते, जकरा जे ओकरा खातिर और चीज अइले हन ओ चीज पड़ जेते। सुतवत मने ओकरा लिए उपयोगी की छै, लाभ ओकरा केना होते, फायदा केना होते, ई ढंग से सुतवत मने ई होय। पुत्रवत मतलब ई होय छै। तो जिसके लिए जैसा विधान चाहिए था, जिसको जो चाहिए था, जैसे उसको मिलता वैसी व्यवस्था हम करते रहे हैं। प्रजा का पालन में धर्म पूर्वक करता रहा हूँ। तो फिर युद्ध में पाप किए होंगे, तो फिर युद्ध तो किए हैं, बहुत सारे राज्यों पर आपने आक्रमण किया है, मही जित सब राज्यों को जीत लुट चुके हैं। तो कहते हैं धर्मेण विजितामहि, तो उसमें भी मैंने शास्त्र का उल्लंघन नहीं किया है, मैंने दूसरे राज्य को भी जीता है। तो ऐसा नहीं कि धर्म के विरुद्ध युद्ध किया, धर्म के अनुसार युद्ध का जो नियम है, शास्त्रों में जो वर्णन है, उसी के अनुसार मैंने युद्ध भी किया, राज्यों को भी जीता। दुष्टेषु पतितो दंडो
बंधुपुत्रोपमे क्वपि शिष्टा सुपूजिता लोका द्वेषाश्चापि महाजना। फिर कहता है तो फिर कुछ न कुछ तो होता है। दुष्ट को सजा नहीं देने, दुष्ट को दंड नहीं देने हो यो हो सके छे अपना घर के और जो आँख मून लेने हो एकरा केना दंड दे दी, अपना घर वाला दुष्ट भए गेलो। कहते हैं कि नहीं वो जो हमें नहीं हमार भाई किया न हुआ, बेटा किया न हुआ, यदि दुष्ट छे अपराध करके तो ओकरा खातिर वह दंड जे दोसर खातिर छे। दंड में कमी कहीं आँख नहीं करलिए, आँख नहीं मुनलिए तब शिष्ट जकर पूजा हुआ चाहिए ओकर पूजा नहीं केने हो जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसका सम्मान होना चाहिए, साधु का, संत का, ब्राह्मण का, गुरु का, आपने वह नहीं किया होगा। तो कहते हैं शिष्टा सुपूजिता लोका, मैंने सभी शिष्टों का की पूजा की है, किसी का अपमान कभी मैंने सोचा भी नहीं है, करने की बात तो दूर है। द्वेष्याश्चापि महाजना, मैंने किसी महाजन का से द्वेष भी नहीं किया है। आप महाजन बड़का आदमी आप समझ में तो पहले बड़का आदमी चर्चा करिए, श्रेष्ठ के महान के महाजन महान लोगों से द्वेष करना भी पाप है। उन महान लोगों से द्वेष करना भी पाप है। द्वेष न लोक द्वेष्याश्चापि महाजना, मतलब किसी से द्वेष भी नहीं किए कि हमरा से बड़का धर्मात्मा छथिन हिनका केना हिनका द्वेष, रूपाम बड़का हिनका द्वेष, रूपाम अभी सगरे होइ छै, रूपा वला सबको द्वेष भए जाइ छै। जे सब बगल में नंबर होते है ना ओकरा सीधा सीधा द्वेष डायरेक्ट हो जाए अगल बगल में। किसी से मैंने द्वेष नहीं किया। इत्येवं व्रतो मार्गे धर्मयुक्ते द्विजोत्तमा, इस प्रकार से धर्मयुक्त क्या कह रहे हैं राजा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वाभाविक होइ छै आब जकरा मोन होता फलना किया फलना बाबू अपना घर में नहीं उनका द्वेष नहीं हुए चाहिए। मानो भाई नहीं मानो द्वेष नहीं रख सके छो, द्वेष नहीं रखलो पाप गोली हो जाए सबके। द्रव्य से बस लोग भस्म कौन चीज हो द्रव्य से धन से भस्म हो। कोई भी ककरे वश में जो है धन से हो पद से भी नहीं हो। हालांकि पद ऊपर रहे लेकिन खिस्सा सुनने हो। महाराष्ट्र में दरोगा आया डीजीपी जरा दौड़ जा रहे डीजीपी ज्यादा पावर दरोगा में रहेगा, पद से भी नंबर नहीं हो। लेकिन धन के वश में अडानी अंबानी सब चिकरे रोज ना अडानी अंबानी द्वेष कर द्वेष की द्वेष है। अरे ओकरा पास धन है तो धन से ओकरा वश में होबे करते लोग।
धन के कारण भस्म होवे करता है। जखन देश की आवश्यकता होता है तखन वह 1000 करोड़ चुटकी में दे देता है। जखन जरूरत पड़ता है तखन वह 10,000 करोड़ चुटकी बजा के दे देता है। ओकरा वश में रहिए पड़ता है। ओकरा हडहानी अम्मानी नहीं कह रहा है साल के साल से साल के साल से साल के साल से ई द्वेष भेलै, ई भी पाप छै, ई भी। लेकिन पापी जे छै वो तो पापे न करते, छेबे करे पापी उ धर्म कहाँ से बुझते, तो वो पापे न करते। ओकर बोली ओहन होबे करते। जकरा पास जेहन जे चीज छै उ ओना के नहीं बोलतो, ओना के व्यवहार नहीं करतो तो फिर तो बस में नहीं रह सकै छो। बस में रहे के भी वह नियम छै, ओकर बोली ओकर व्यवहार ऐसन होता है जो तोरा बस में रखे वाला होता है, तब उस समय पर तोरा कामो देते। तो बात है राजा होते हुए फिर सबसे बड़का अवस ककर, सबसे बड़का अवस शास्त्र, सबसे बड़का अवस ककर ककर तो सबको शास्त्र को बस में रहना चाहिए। तो राजा होते हुए भी कहते हैं कि इत्येवं ब्रजतो मार्गे धर्म युक्ते द्विजोत्तमा, मैं धर्म युक्त मार्ग पर ही चलता हूँ, धर्म से पृथक नहीं। ऐसा नहीं कि शास्त्र को कभी मैंने तिलांजलि दे दिया। धर्म की बात जहाँ आती है वहाँ सीधे सीधे शास्त्र की बात आ जाती है कि शास्त्र ही धर्म का मतलब शास्त्र जो कहता है वह। कस्मात् मम गृहे पुत्रो न जातः तद विचार्यताम् इति वाक्यं निजाः श्रुत्वा सप्तदा सपुरोहिताः मन्त्रत्वानुपस्तं धर्मस्ते गहनं वनम् इतस्ततश्च पश्यन्तश्चाश्रमान् सेवितान्। कहते हैं कि फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है, आप लोग विचार कीजिए। सबको कहता है राजा कि विचार कीजिए क्या किया जाए, हमारी चिंता का कारण यही है कि हमको पुत्र नहीं है। प्रजा भी चिंतित हो गई, क्या करें क्या करें। कहते हैं कि वन चला जाए, जंगल चला जाए। निपतेर हितमिच्छन्तो भद्रस्वर मुनि सत्तमं तप्यमानं तपो घोरं चिदानन्दं निरामयं निराहारं तात्मानं वितक्रोधं सनातनं लोमसं धर्म तत्तव्यं सर्वशास्त्र विशारदम्। कहते हैं कि उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने कहा ऐसा किया जाए कि सब मिलकर विचार किए, सब मिलकर चलिए। कहाँ कहाँ चले, तो जंगल चले। जंगल में कहाँ, तो वहाँ पर ऋषि मुनि का दर्शन करने के लिए चले जो घनघोर तप कर रहे हैं, बड़े तपस्वी हैं। कौन है, तो लोमस ऋषि। यहाँ पर लोमस ऋषि आ गए। लोमस ऋषि जिनका एक कल्प में एक रोइया एक कल्प में गिरे छे खाली। अब कत्ते और आसन से सोच ले जाए। लोमस ऋषि के पास पहुँचे। लोमसम धर दीर्घायुखम महात्मानमनेक ब्रह्म संहितं कल्पे गते अस्य एकमेक लोमं शीर्यते। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। कहते इस प्रकार से वहाँ पर गए। लोमस ऋषि कई ब्रह्मा को भी देख लेते हैं। अतो लोमस नामानं त्रिकालज्ञं महामनिं तं दृष्ट्वा हर्षिताः सर्वे या जगमुस्तस्य सन्निधिं यथा न्यायं यथारम्भे नमश्चक्रुर् यथोदितं विनया मनसाः सर्वे युतिष्ठैव परस्परम् अस्मदा भाग्यवशादेव प्राप्तोऽयं मुनिसत्तमः। तांस्तथा प्रणतान् दृष्ट्वा उवाच मुनिसत्तमः लोमस्वात किमर्थमिह सम्प्राप्ताः कथयध्वं च कारणं मद्दर्शनाह्लादगिरा भवन्तः स्तूयते किमु असंशयं करिष्यामि भवतां यद्धितं भवेत् परोपकृतये जन्म मादृशानां न संशयः। जना ऊचुः श्रूयतामभिधास्यामो यच्चागमनकारणं संशयच्छेदनार्थाय तत्सन्निधिमागताः पद्मयोनिः परस्तप्तः सप्तः शेखो न विद्यते अतः कार्यवशात् प्राप्ताः समीपं भवतो वयं
महीजिन्नाम राजा सौ पुत्रहीनोति साम्प्रतम् वयं तस्य प्रजा ब्रह्मण पुत्रवत्तेन पालिताः तं पुत्ररहितं दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखिताः ततः कर्तुर्विहायाता मतिं कृत्वा तु नैष्ठिकीं तस्य भाग्यवशात् दुष्टमस्माभिर्दुरुत्तममहतां दर्शनेनैव कार्यसिद्धिर्भवन्नृणाम् उपदेशं वद मुने राज्ञः पुत्रो यथा भवेत् इति तेषां वचः श्रुत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः प्रत्युवाच मुनिर्ज्ञात्वा तस्य जन्म पुरातनं लोमस उवाच पूर्वजन्मनिवैश्योऽयं धनहीनो निरन्यसंस्कृत वाणिज्यकर्मनिरतो ग्रामान्तरं मृदन् ज्येष्ठे मासिषते पक्षे द्वादशे दिवसे तथा मध्याह्ने द्विमनौ प्राप्ते ग्रामसीम्ने तथाकुलः रम्यं जलाशयं दृष्ट्वा जलपाने मनौ ददौ सद्यः सूता सवत्सा च धेनुस्तत्र समागता धृतातुरा निराघाता तस्य चापः पपौ तथा पिबन्तीं वारयित्वा तामसौ सोऽयं स्वयं पपौ कर्मणस्तस्य पापेन सपुत्ररहितो नृपः पूर्वजन्मकृतात् पुण्यात् प्राप्तं राज्यमकण्टकम् जना ऊर्जो पुण्यात् पापं क्षयं याति पुराणे श्रूयते मुने पुण्योपदेशः कथयं येन पापक्षयो भवेत् यथा भवत्प्रसादेन पुत्रस्य भविता तथा लोमसवाच श्रावणे शुक्लपक्षे तु पुत्रदानामन विश्रुता एकादशी तिथिश्चास्ति पुरुषं तद्व्रतं जनाः यथा विधिं यथा न्यायं यथोक्तं जागरान्वितां तस्याः पुण्यं सुविमलं देवं निपतये जनाः एवं कृते सुनियतं राज्ञः पुत्रो भविष्यति त्वैतल्लोमसवतस्तं प्रणम्य दुजत्तमं प्रजगमुहुसद्विहान् सर्वे हर्षोत्फुल्लविलोचनः श्रावणं च समासाद्य स्मृत्वा लोमसभाषितं राज्ञा सह वतं चक्रुः सर्वे श्रद्धासमन्विताः द्वादशे दिवसे पुण्यं ददुर्नृपतये जनाः दत्ते पुण्ये यथा राज्ञे गर्भमाधत्त शोभनं प्राप्ते प्रसवकाले सा सुषवे पुत्रमूर्धितम् एवमेषा नृपश्रेष्ठ पुत्रदानाम विस्मृता कर्तव्या सुमिच्छद्भिः लोके परत्र च कृत्वा माहात्म्यमेतस्याः सर्वपापैः प्रमुच्यते इह पुत्रसुखं प्राप्य परत्र स्वर्गतिर्भवेत्। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर आदर सत्कार कुशल क्षेम जो सब कुछ है, प्रणाम आदि सब कुछ हुआ और सब बहुत हर्षित हो गए थे। सब ऋषि की स्तुति करने लगे थे। ऋषि ने कहा आप लोग इतना स्तुति मेरी क्यों कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, बार बार क्या चाहते हैं, किस कारण से आए हैं और जुट कर पूरी प्रजा के साथ क्यों आए हैं। सब ठीक ठाक तो है ना, चाहते क्या है। सबने कहा ये हम राजा सचिन इनका नाम महीजित चंद, सब कुछ एक नंबर, लेकिन ये चीज है इनका पुत्र नहीं छन। यह खातिर लोगन अहाँ के देखलौं, देखते के साथ महालोक देखला के बाद दर्शने से काम पार भए जाइ छै, दर्शने से भए जाइ छै। आब तो जे बतबे छै से बता दियौ, देख लेलौं इतने में हमर काम भए गेलै, हम बुझि गेलियै। एते विश्वास कते एते हम देख लेलियो, इतने में हमरा विश्वास भए गेल, आब हमर काम भए जेतै। हम जे खातिर अयलौं से काम होत आ एहिमे कोई संशय हमरा नहीं है। एहि चलते हम हर्षित छौं। पुत्र नहीं छन तो शोक रहे के चाही रहे न, हर्षित की है, हर्षित आयल, शोक आयल नहीं छै, लेकिन हर्षित आयल जे हो जैतै तो कृपा करबो, तोरा कृपा से हो जैतै। तोरा देखले के बाद विश्वास हमरा भए गेल, विश्वास एहन रहे के चाही। कहलखिन ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। सब पुत्रदा एकादशी करो और उसका पुण्य अपने राजा को दे दो।
इसने पाप क्या किया था, इसका पाप भी बताए हैं कि इस जन्म में सही में इसने कोई पाप नहीं किया है। यह पूर्व जन्म में एक वैश्य था, बनिया था, व्यापार करता था, बनिया था तो धन था, दान तो करता था, लेकिन और चीज में बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं था। एक बड़ा पाप इसने किया। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि प्यास से व्याकुल था, और उधर क्या हो गया, तो उधर एक गाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।